हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। कल हमने एक्सरसाइज 10th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 करी थी। 1.1 हमारे सिलेबस में नहीं है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कैंसिल हो गया है, कट गया है सिलेबस से। 1.2 हमने करी थी एलसीएम, एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं उसमें। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3 जिसमें हमारे प्रूफ करने होंगे कि ये नंबर कैसे हैं, इरेशनल है। ठीक है, रैशनल इरेशनल जो है नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगी। वैसे मैंने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रैशनल और इरेशनल के बारे में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स कैसे हुए हमारे, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर हुए जिसे हम डिवाइड p/q की फॉर्म फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स, कोई भी नंबर है इंटीजर्स है, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, रैशनल नंबर ये हो गए। बाकी जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें प्रूफ करना है √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसा है, √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 110% हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रूफ करेंगे। लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, हम इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर की रैशनल नंबर कह दिया हमने इसे, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि इस नंबर को हम किस फॉर्म में है, यानी इक्वल्स टू है p/q। ठीक है, वेयर p एंड q आर को-प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। को-प्राइम कैसे हुए, को-प्राइम नंबर जिसका क्या कहते हैं, फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हो इन दोनों में, 1। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3 एंड 5, तो इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है 3 × 1, इसमें क्या है 5 × 1, तो 1 इसमें क्या है कॉमन फैक्टर। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं होगा इसमें, 1 ही इसका कॉमन फैक्टर होगा खाली एक। p एंड q कैसे हैं, को-प्राइम नंबर है। ठीक है, 3/5 है या 7/5 है, कुछ भी है, p एंड q कैसे हैं, को-प्राइम है, जिसमें खास सिर्फ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा हमारा 1। ठीक है, को-प्राइम कैसे होते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है इसमें हमारा 1, जिसमें कॉमन फैक्टर 1 रहता है। ठीक है, q इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा √5 के संग, p स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, इसका स्क्वायर करा p का स्क्वायर करा, तो ये कितना हो जाएगा 5q² इक्वल्स टू में p स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल्स टू में p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई में है 5, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। अब हमने देखा p² डिविजिबल बाय 5 है, 5 डिवाइड कर रहा है p² को। ठीक है, तो p² को जब डिवाइड कर रहा है तो यानी वो p को भी डिवाइड करेगा। समझ लो 5 का स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है 5, तो यानी क्या है 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, या 25 का स्क्वायर है पॉन में 5। ठीक है, तो क्या है उसको वो, यानी जब इसके स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। p² इज डिविजिबल बाय 5, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, लेट अस अज्यूम, हमने क्या करा से, हम कहेंगे कि p की जो वैल्यू है ना 5 मल्टीपल में है। क्यों ऐसा, क्यों ये इसे डिवाइड कर रहा है, यानी ये नंबर कैसा होगा, ऐसा नंबर होगा, क्योंकि 5 किससे डिविजिबल होता है, खाली जो किसका मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, तभी तो 5 उसे डिवाइड कर रहा है। या तो वो 5 होगा, या तो वो 10 होगा, या तो वो 15 होगा, या तो वो 20 होगा, या तो वो 25 होगा, ऐसा ही होगा, 5 का मल्टीपल होगा, तभी तो क्या कहते हैं उसमें p हमारा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, p को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यानी p कैसा होगा हमारा 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 5k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फॉर सम वैल्यू, या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, मगर वो p कैसा है 5 का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि वो p डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, तो पुट करा हमने इस इक्वेशन में, इसमें p की वैल्यू हमने डाली 5k क्यूब पुट करने बाद q² इक्वल्स टू में 5k का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25k² डिवाइडेड बाय 5। अब क्या हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल उठ के क्या हो गया 5k², ये 5 मल्टीप्लाई में इसके जाके डिवाइड में चल जाएगा। जब q² डिविजिबल बाय 5 है तो यानी q इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है,
सेम वही जैसे यहाँ पर हुआ था। तो हमारे इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है पी भी, और क्यू भी डिविजिबल बाय 5 हो रहा है, यानी दोनों के दोनों कैसे हैं, 5 के मल्टीपल हैं। तब और कॉमन क्या फैक्टर आ रहा है इसमें, 5 5, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या कहता है, ये को प्राइम है। तो को प्राइम तो सिर्फ उसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, मगर इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम क्लियरली कह देंगे जो हमारी एजम्पशंस थी पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम नहीं है। तो हमारी जो एजम्पशंस थी, हमने जो एज्यूम किया था वो कैसी है, रॉन्ग है। हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। √5 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही आप √2 को सॉल्व करना खुद से, √3 को सॉल्व करना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। √2 एंड √3 सेम ऐसी प्रोसेस है, सेम, ठीक है। 5 की जगह 3 आ जाएगा, जहाँ √2 करना होगा वहाँ 5 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब वही सेम प्रोसेस है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। कैसे कह देगा, और हमें यहाँ पर एक गिवन दे देगा, गिवन भी दे देता है कि पेपर में ऐसा आता है, ये सेम लिखा होगा, नेक्स्ट लिखा होगा गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमें यहाँ पर गिवन दे देगा। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल, ठीक है, रैशनल मान लिया हमने। अभी इसको रैशनल माना है, तो रैशनल की डेफिनेशन कैसी है, ये नंबर किस फॉर्म में होगा, यानी p/q की फॉर्म में होगा, यानी ये नंबर इक्वल्स टू में p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये प्लस में 3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 3। अब √5 इधर 2 इसके संग मल्टीप्लाई में, इसके संग डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, p - 3q डिवाइडेड बाई q 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब ये कैसा है, पी एन क्यू आर को प्राइम है, ठीक है, पी एन क्यू को प्राइम है, यानी 3/5 होंगे, या 3/7 होंगे, या क्या कहते हैं हम, 5/7 होंगे, ऐसे होंगे जो क्या है, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, मगर है तो इंटीजर ही, चाहे 3/5 लेंगे, 3/7 ले लेंगे, या 5/7 लेंगे। क्या है ये नंबर, या -3/7 ले लो, -4 क्या लेंगे हम यहाँ पर, -4/5 ले लो, कॉमन फैक्टर हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है, ये ले लिया हमने, है तो ये इंटीजर ही। तो कैसे है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो ये कैसा हो गया, p/q, चाहे इसमें से हम इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो वो इंटीजर ही निकलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इंटीजर अपॉन में p/q, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, ये पूरा कैसा हो जाएगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है, जब ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, मगर ये सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, किस फैक्ट को, हमारा फैक्ट कहता है कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। हमें पता है √5, √2, √3 ये सब कैसे हमारे, √7 कैसे इरेशनल नंबर है, मगर यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, रैशनल नंबर। तो ये तो हमारा गलत हो गया, यानी हमने जो अजम्पशंस ली थी वो कैसी हैं, गलत हैं, यानी हम क्या कहेंगे, हैंस 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरे यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है, 1/√2 को दिखाना है हमें कि ये कैसे है, इरेशनल है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये क्या कहते हैं अलग कुछ इसमें करना है हमें, हर क्वेश्चन में सेम है। फिर वही मानेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये नंबर किसके बराबर हो गया, p/q, p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर ना हमें इस साइड सिर्फ ऐसी कैलकुलेशन करनी है कि जो भी इसके संग जुड़ा हो वो क्या कर देंगे, हम अलग सेपरेट करके रूट की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया था, हमने इसको कैसे ब्रेक करते गए कि यहाँ पर क्या बच जाए, लास्ट में हमारा √5 बच जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें 1/√2 नहीं, हमें √2 करना है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, q/p, रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। अब p एंड q आर इंटीजर्स, चाहे p एंड q आर इंटीजर्स, तो q/p भी कैसा हो जाएगा, एक रैशनल नंबर, या 3/7 है या 7/3 है तो एक रैशनल नंबर ही, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, तो कैसा है, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। रैशनल नंबर हो गया तो √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है।
तो ये कैसा हो गया, जब ये एक रैशनल नंबर है तो ये इसके बराबर है, तो √2 भी कैसा हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, चाहे 3/5 लो या 5/3 लो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। फैक्ट ये कहता है √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हैंस 1/√2 इज अ irrational number। ठीक है, 7√5, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। कैसा है, एक रैशनल नंबर है, हमने अज्यूम किया रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम वही है, और इधर √5 ही सेपरेट करना है, इसके संग जो 7 है इसको इधर ले आएंगे, डिवाइड में चला जाएगा। p एंड q आर इंटीजर, सो p/7q इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया, ये इसके बराबर है, ये रैशनल नंबर है, ये हमने कहा बराबर है, तो √5 भी कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट क्या कहता है, हमें पता है √5 इज ए रैशनल नंबर, कैसा है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 7√5 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, 6 + √2, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 यहाँ रहा, 6 प्लस में जाके इधर माइनस हो गया। p एंड q आर इंटीजर्स, चाहे p इंटीजर्स में से कुछ भी नंबर माइनस करेंगे वो भी इंटीजर निकलेगा, इंटीजर्स निकलेंगे, रैशनल नंबर वो भी कैसा हो जाएगा, p - 6/6q/q। ये भी एक किससे फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन हो गया तो एक रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर है तो ये भी √2 एक रैशनल नंबर बन गया। बट हमें पता है कैसा है, √2 एक रैशनल नंबर है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग हुई, ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। एग्जाम्पल 9 है, प्रूव दैट √3 इज रैशनल। मैंने बोला था √5 जैसा है, √3 भी एज इट इज़ है। ठीक है, मैंने सॉल्व करके दिखाया है, इसमें सेम है, जैसे √5 किया था वैसे ही √3 है। ठीक है, ये आप देख लेना कैसे सॉल्व किया हुआ है, और करके देखना खुद से कि कैसे सॉल्व करना है इसे फिर से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 5 - √3 इज इरेशनल। फिर हम एज्यूम कर लेंगे 5 - √3 एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने बोला ऐसी कैलकुलेशन करो कि एक तरफ सेपरेट रूट वाली वैल्यू रह जाए, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, रूट को इधर ले आएंगे, √3 को आ गया अलग सेपरेट हो गया, अब ये हो गया, ये कैसा निकलेगा, ये भी एक फ्रैक्शन में निकलेगा, यानी वो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर बन गया एक, मगर हमें पता है √3 कैसा है, ये रैशनल नंबर है, तो हमारी अजम्पशंस क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। हैंस 5 - √3 एक कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने बोला ऐसी कैलकुलेशन करो कि यहाँ रूट की वैल्यू रह जाए, तो जो इसके संग जुड़ा हुआ है उसको हटा लो, यानी ये इधर मल्टीप्लाई में इसके संग डिवाइड में चले जाएगा, √2 बचा खाली सेपरेट। ठीक है, हमें पता है अब ये कैसा है, p/3q भी क्या है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो √2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, तो हमारी अजम्पशंस कैसी है, रॉन्ग है, हैंस 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, 110% आता है। ठीक है, तो ये करना, इन क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व करके देखना, जहाँ पर प्रॉब्लम लगे फिर इस वीडियो को देखना, और कैसे ये सॉल्व किया है फिर से देखना करके, एक बार इसमें से देख देख के खुद से सॉल्व करना, फिर कॉपी बंद करके फिर उस क्वेश्चन को सेम खुद से सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि ये क्यों ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगर तुम्हें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डाउट है तो मैंने 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम था उसमें मैंने बना रखा है ये। ठीक है, तो वहाँ जाके आप अपने क्लियर करना डाउट कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और बाकी इसको कंसेप्ट जो बताया गया है, जैसे मैंने √5 को एक्सप्लेन किया था ना अच्छे से, √3 भी वैसी है, √2 भी वैसी है, √7 भी वैसी है, सेम ऐसी करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, √2 जहाँ √2 करना होगा 5 की जगह 2 लिखते जाओ। ठीक है, √3 करना होगा 3 लिखते जाओ, √7 करना होगा 7 लिखते जाओ। ठीक है ना, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी इशू हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, कहीं आपको समझ में ना आया हो, तो मुझसे ये क्वेश्चन दोबारा से आप पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा से लेके आ जाऊँगी सेम क्वेश्चन पे, और एक्सप्लेन कर दूँगी आपको जो भी आपको डाउट होगा। ठीक है, सो आज की ये वीडियो यहीं पर स्टॉप होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।